आप सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी की टीम पहुंच गई है। ये बड़ी खबर, इस वक्त ईडी की टीम पहुंची है संजय सिंह के घर पर। आम आदमी पार्टी से सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, सांसद हैं संजय सिंह। तलाशी के लिए ईडी की टीम संजय सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, संजय सिंह के दिल्ली वाले स्थित आवास पर ईडी की टीम, प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची है। तलाशी अभियान बताया जा रहा है कि वहां पर चल रहा है, तलाशी वहां पर ली जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी से सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं संजय सिंह। मनीष पांडे हमारे संवाददाता है, माफ कीजिएगा मुनीष पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मुनीष, किस सिलसिले में ईडी की छापेमारी चल रही है? जी देखिए राजीव, संजय सिंह जो दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी केस हुआ था, शराब घोटाला हुआ था, उस मामले में उनका नाम ईडी की चार्जशीट में आया था, जिसके बाद ईडी ने उनके करीबियों, उनके ड्राइवर के यहाँ पर छापेमारी की थी और इस मामले में जांच कर रहे थे कि आखिरकार संजय सिंह का इस मामले से कोई लेना देना है या नहीं है। जब ईडी ने अपनी जांच शुरू की थी तो पता चला कि इस मामले में एक व्यापारी है जिससे कि संजय सिंह की मुलाकात हुई थी और उस व्यापारी को बाद में केजरीवाल से मिलाया गया था। लेकिन क्या इसमें संजय सिंह का कोई लेना देना था या नहीं था, इस बारे में जांच चल रही थी और अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ईडी की एक टीम संजय सिंह के घर पर पहुंची हुई है। बात यह भी आ रही है कि इस मामले की जांच के दौरान ईडी ने कई ऐसे लोगों से भी पूछताछ की थी जिनके ताल्लुकात संजय सिंह से रह चुके हैं। संजय सिंह बार बार इस बात को लेकर मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया हुआ है कि उन्होंने इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। लेकिन अब ईडी की जब टीम पहुंची है यहाँ पर तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक माहौल भी होगा, क्योंकि आपको याद होगा लगातार जो संजय सिंह है वो ईडी और सरकार के ऊपर आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन अब ईडी जब उनके घर पर पहुंची है तो आम आदमी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी, एक बार फिर से इसको राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से लगभग कितने बजे ईडी की ये टीम पहुंची है? कब से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है उनके यहाँ पर? जो जानकारी मिली उसके मुताबिक थोड़ी देर पहले ही ईडी की टीम वहां पर पहुंची है। जो कार्रवाई होती है उसके मुताबिक सबसे पहले ईडी की टीम संजय सिंह को इस बारे में जानकारी देगी कि किस मामले को लेकर उनके यहाँ पर छापेमारी की जा रही है और उसके बाद दो उसमें गवाह रहेंगे और गवाहों के मौजूदगी में उनके यहाँ पर ये छापेमारी की जाएगी। हालांकि इस बारे में अभी तक पूरी तरह से पुख्ता नहीं हुआ है कि आखिरकार संजय सिंह के घर पर जो ईडी की टीम पहुंची हुई है वो किस मामले को लेकर है। उनके घर के अलावा भी कहीं और छापेमारी चल रही है कि नहीं चल रही है, इस बारे में कोई अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ईडी की एक टीम उनके घर पर पहुंचना ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। और दूसरा यह भी कि संजय सिंह जो शराब घोटाला है उस मामले की जांच के दौरान उनका नाम कई बार सामने आया था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम डाला हुआ था। इस तरह के आरोप लगे थे कि कहीं ना कहीं शराब घोटाले में जो आरोपी हैं उनसे संजय सिंह के ताल्लुकात हो सकते हैं, उनसे मुलाकात हुई हो सकती है। लेकिन संजय सिंह लगातार इन आरोपों को खारिज कर रहे थे। लेकिन अब जब ईडी की टीम पहुंची तो कहीं ना कहीं ये मामला राजनीतिक। मुनीष, आप ये बता रहे हैं कि ईडी की टीम जो अब पहुंची है, ईडी ने इससे पहले कई लोगों से पूछताछ की, व्यापारियों से पूछताछ की, उसके बाद अब संजय सिंह के आवास पर टीम पहुंची है। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को अगर देखा जाए शराब घोटाले के मामले में तो इसमें खुद मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी नाम सामने आया था। सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी। संजय सिंह से पहले कभी पूछताछ नहीं हुई थी। संजय सिंह का नाम सबसे पहली बार ईडी की चार्जशीट में आया था। चार्जशीट में आने के बाद जांच के दौरान ईडी ने इस मामले में जो संजय सिंह के करीबी हैं, उनके ड्राइवर हैं, उनके यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं, उनके यहाँ पर भी छापेमारी की थी। उस छापेमारी के बाद में उनको लगातार बुलाया भी गया, उनसे पूछताछ की गई, क्या वो संजय सिंह को जानते हैं, संजय सिंह का क्या कोई लेना देना है या नहीं है। और इन सभी आरोपों पर संजय सिंह ने बार बार ये सफाई दी थी कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। उनका नाम शराब घोटाले मामले में सिर्फ इसके लिए घसीटा जा रहा है क्योंकि वो लगातार सरकार की निंदा करते हैं कई अलग अलग विषयों को लेकर। अब जब ईडी की टीम पहुंची है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या सफाई आएगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन
ईडी के सूत्रों का ये कहना है कि सबूतों के बिना पर वो संजय सिंह के घर पर पहुंचे हैं और आगे की कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी तो मनीष लंबे समय से यही कह रहे हैं कि इस तरह का कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, राजनीति से प्रेरित है। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो ईडी की चार्जशीट है जिसमें नाम भी था संजय सिंह का, उसमें उनकी भूमिका किस रूप में बताई गई है? और इस बीच में जो दूसरे व्यापारियों से बात की है, उन व्यापारियों की तरफ से संजय सिंह की इन्वॉल्वमेंट को लेकर क्या कहा गया? जी देखिए, ईडी ने जब चार्जशीट दाखिल की थी तो उसमें एक शख्स दिनेश अरोड़ा का नाम सामने आया था। दिनेश अरोड़ा वो शख्स है जिसने अपने बयान में कहा हुआ था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें अप्रोच किया गया था और एक फंड रेजिंग प्रोग्राम किया गया था, यानी कि पार्टी के लिए पैसा बढ़ाने का एक होटल में प्रोग्राम किया गया था। वहीं पर दिनेश अरोड़ा की मुलाकात संजय सिंह से हुई थी। बाद में दिनेश अरोड़ा की मुलाकात जो आम आदमी पार्टी के अन्य नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उनसे हुई थी। ये सारे के सारे आरोप दिनेश अरोड़ा ने लगाए थे। बाद में दिनेश अरोड़ा इस मामले में सरकारी गवाह भी बन गया था। लेकिन संजय सिंह इन आरोपों पर उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जितने भी पैसे इस पूरे प्रोग्राम में जमा किए गए थे वो सीधा पार्टी को चले गए थे और उस प्रोग्राम के तहत जो पैसे आए थे उसका पूरा भुगतान भी चेक में किया गया था, यानी कि कोई भी उसमें गड़बड़ी नहीं की गई थी। लेकिन पहली बार संजय सिंह का नाम उसी समय आया हुआ था जब दिनेश अरोड़ा ने अपना बयान दिया हुआ था और ईडी ने अपनी चार्जशीट में बाकायदा संजय सिंह का नाम लिखा भी था। उसके बाद कई ऐसे आरोप लगे कि क्या संजय सिंह का शराब घोटाले में कोई लेना देना है या नहीं है, क्या उन्होंने व्यापारियों को किसी तरह का फायदा पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है। इन आरोपों को संजय सिंह ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया था। ईडी ने इससे ज्यादा कोई आरोप उस वक्त नहीं लगाया हुआ था, लेकिन आगे की कार्रवाई करते हुए ईडी ने जो संजय सिंह के ड्राइवर हैं, उसके अलावा जो संजय सिंह के दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं, उनके घर पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद कई बार उनको ईडी के दफ्तर में बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने ईडी के जरूर आई थी जिससे कि यह लग रहा था कि आगे आने वाले समय में संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कई और मामले थे, उसमें भी ईडी जांच कर रही थी क्या संजय सिंह की कोई भूमिका है या नहीं है। लेकिन अब जब ईडी की टीम पहुंची है तो इतना जरूर पता चल रहा है सूत्रों के मुताबिक कि कुछ पुख्ता सबूत जरूर ईडी के हाथ लगे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई कर रही है। मनीष, वो जो स्टाफ जो संजय सिंह के साथ काम करता है, उस स्टाफ के यहाँ जब छापेमारी हुई तो क्या कुछ मिला? दूसरा सवाल है कि क्या संजय सिंह अपने आवास पर मौजूद हैं इस वक्त? जी देखिए, संजय सिंह आवास पर मौजूद हैं कि नहीं इसके बारे में अभी मैं पुख्ता जानकारी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जब ईडी ने उनके ड्राइवर या उनके दफ्तर में काम करने वाले लोगों पर छापेमारी की थी तो उस वक्त उनके मोबाइल फोन को सीज किया गया था। मोबाइल फोन से जो डेटा निकाला गया था उससे यह जानकारी जरूर मिली थी कि संजय सिंह को कई लोगों ने अलग अलग समय पर अप्रोच किया था कि आप मेरी नौकरी में मदद कर दीजिए, आप दिल्ली सरकार से मेरा ये काम करा दीजिए। इसको लेकर हमने संजय सिंह से सफाई भी मांगी थी कि इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है। तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि मैं एक सांसद हूं, मैं एक पार्टी का नेता हूं और अगर कोई मुझे किसी मदद के लिए फोन करता है या मेरे पास आता है या मेरे करीबियों के पास आता है तो वो मदद करना मेरे लिए जरूरी है। मैंने किसी को मदद करने की एवज में कोई पैसे नहीं लिया हुआ है, कोई मैंने गलत काम नहीं किया हुआ है। ये लगातार ईडी इस तरह की जांच इसके लिए कर रही है ताकि किसी तरीके से मुझे फंसाया जा सके। लेकिन उस पूछताछ को और अब जो कार्रवाई हुई है उसमें महीनों गुजर चुके हैं। ईडी सूत्रों का ये कहना है कि इस मामले की जांच के दौरान कई ऐसे सबूत उनके हाथ में लगे जिसके बाद उन्होंने ये कार्रवाई की है। क्या सबूत हैं, क्यों कार्रवाई की जा रही है, इसके बारे में जानकारी मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ईडी की टीम पहुंची है और आपको पता होगा कि इस तरह की कार्रवाई हमेशा गोपनीय रखी जाती है, लोगों को जानकारी न मिले इस तरह की कोशिश की जाती है ताकि जो छापेमारी की कार्रवाई है वो आराम से हो सके। और उसी दौरान वो छापेमारी के दौरान न सिर्फ जो घर में सामान होगा उसकी जांच की जाएगी, बल्कि हो सकता है कि पूछताछ भी की जाए और उसकी आगे कार्रवाई भी की जाए। जी मनीष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।